मित्रों नमस्कार। अजब गजब किस्से की अगली किस्त के साथ मैं हूं व्यास जी। 1987 में एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, देखा था आपने? उस फिल्म में बहुत मशहूर एक गाना है जो वहाँ उसकी हीरोइन और हीरो पर फिल्माया गया है। हीरोइन श्रीदेवी हैं जो कहती हैं गाते हुए, अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना 100 बार मिस्टर इंडिया से। और अनिल कपूर कहते हैं कि मिलना क्या जो न दिखाई दे, बेचारा सिर्फ सुनाई दे, ऐसा क्या है ऐसे मिस्टर इंडिया में। अब आप बोलेंगे मिस्टर इंडिया की बात कहाँ से आ गई। अभी बेंगलोर में एक दो दिन पहले की बात है, इंडिया नाम बहुत प्रोमिनेंटली आया किसी राजनीति के सिलसिले में। और अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि उसको लेकर के बहुत सारे राष्ट्रभक्तों ने युद्ध छेड़ दिया। अब कहेंगे युद्ध तो दिखाई नहीं पड़ा। दरअसल युद्ध वर्चुअल वर्ल्ड में लड़ा जा रहा था। महाभारत का जमाना तो है नहीं, या पानीपत की लड़ाई तो है नहीं कि आमने सामने आपको दिखाई पड़ेगा। तो वर्चुअल वार में, वर्चुअल वर्ल्ड में लड़ा जा रहा है। अपना हर्ब हथियार से लैस तीर कमान तलवार बर्छी भाला लिए हुए कोई ट्विटर पर जमा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर जमा हुआ है, कोई फेसबुक पर जमा हुआ है, कोई हमारी तरह से यूट्यूब पर भी जमा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पर जमा हुआ है। और जो युद्ध की शुरुआत हुई तो महारथी ने किया, जो नए नए कुछ साल पहले राष्ट्रभक्त बने हैं। उन्होंने कहा, अचानक उनको लगा कि अरे ये तो अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया हुआ था, ये सब तो अंग्रेजों के भक्त निकले। लंबे काल से अंग्रेजों के साथ भारत की लड़ाई होती रही। उन्होंने कहा कि इंडिया वाले भारत के खिलाफ है और औपनिवेशिक लोग हैं। और यही नहीं, उन महाशय ने अपने बायो से, जो उनका फेसबुक पे बायो था, इंडिया शब्द लिखा था। अचानक जब पता चला कि तो अंग्रेजों का मामला है, तो उन्होंने खड़ाक से इंडिया हटा करके भारत डाल दिया। तो आप कहेंगे महापुरुष कौन है, महारथी कौन है? अरे भाई वही महारथी हैं जिन्होंने हाल में जबरदस्त एक खोज किया। क्या खोज किया? टमाटर महंगा क्यों है। और उनकी खोज को लेकर के वासो डिगामा और कोलंबस अपना सिर खुजला रहे हैं। कोलंबस कह रहा, बताइए हम इंडियन से मिलने के लिए निकले थे जहाज लेकर के, और रेड इंडियन से मिलने चले गए, और इस पट्टे ने तो महंगाई का खोज लिया क्या कारण रहा था। अब एक आध मुकदमे उन पर हो गए तो होते रहते हैं। उनके अगर किसी और के खिलाफ मुकदमे हुए होते, अभी तो वो पट्टा जेल में चला गया होता। एक दूसरा पट्टा है, वो बोलता है कि जो इंडिया वाले हैं तो जीन्स के पैंट शर्ट वाले लोग हैं, ये तो बड़े बाप के औलादे हैं। अब उसको क्या कहा जा सकता है साहब? पलट करके उसको इंडिया वाले किसी ने जवाब दिया कि अरे तेरा बेटा तो लंदन में नौकरी कर रहा है, वो भी जीन्स का पैंट पहनता है, तू भी बड़े बाप का हुआ। कुछ राष्ट्रभक्तों की भावनाएं तो ऐसी हाथ हुई कि एक आध थाने पहुंच गए केस करने के लिए। केस हो गया कि कैसे अपना नाम इंडिया रखेंगे। और एक राष्ट्रभक्त इलेक्शन कमीशन पहुंच गया कि क्या मजाक है, आप अपने को इंडिया कैसे कह दीजिएगा, इंडिया पर तो किसी और का पेटेंट है। दरअसल ये मामला जो वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा था वहां तक तो सीमित था, लेकिन अचानक जिसको आप मीडिया का बड़ा हिस्सा चैनल, टेलीविजन चैनल कहते हैं भी लोग, गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसमें कुछ राष्ट्रभक्त पत्रकार कूद पड़े जो 72 हूरें दिखाते थे, और जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, चाइना के बीच वो वर्चुअल युद्ध दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी कोई पाकिस्तान से कोई महिला आई हुई है, किसी भारतीय लड़के से प्यार इत्यादि कर रही है, उस पर भिड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किसी दंपत्ति पर भिड़े हुए थे, अचानक वो भिड़ गए का भारत बनाम इंडिया। और एक राष्ट्रभक्ति ने तो कहा कि इंडिया माता कैसे कहोगे, इंडिया माता, भारत माता तो हम कहते हैं। आश्चर्य में पड़ गई वो राष्ट्रभक्ति। अब इंडिया वाले दूसरे ने जवाब दिया कि तुम्हें इंडिया पसंद नहीं तो पाकिस्तान भाग जाओ। अब साहब, जो सज्जन पिछले कई सालों से खुद लोगों को पाकिस्तान का वीसा बांट रहे थे, वो बोले तो गजब नाइंसाफी है, ये तो मैं बांट रहा था पाकिस्तान जाने का वीसा, ये बीच में कहाँ से पाकिस्तान बांट जाने की बात करने लगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कुछ ऐसे लाल बुझक्कड़ निकले, खोजी लोग निकले, जिन्होंने ढूंढ निकाला कि स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया
खेलो इंडिया, कूदो इंडिया, भांति भांति के नारे इस देश में राष्ट्रभक्तों की जमात लगाती रही है। कुछ ऐसे नारे आ गए जो वीडियो में थे, जिसमें जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया चल रहा था। तो कहा कि ये क्या है। अब वो जो सौदागर फिल्म आपने देखी 1991 में आई थी, उसमें वो हीरो कहता है विवेक मुश्रान कि इल्लू इल्लू, तो बाकी पूछते हैं इल्लू इल्लू क्या है। वैसे ये पूछने लगे कि तुम्हारा स्किल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। कौन जवाब देगा भैया कि पहले वो इंडिया कहते थे, अब तुम्हारे ऊपर हमले के लिए वो भारत कहने पर आमादा हो गए हैं, तो अब क्या करोगे। तो अब खेमेबंदी दिखाई पड़ रही है मुझको इस देश में, और आपको भी दिखाई पड़ रही होगी। बेंगलोर से खेमेबंदी निकली और एक दिल्ली से खेमेबंदी निकली। इंडिया का टेंट और भारत का तंबू। भारत के तंबू इसलिए कह रहा हूँ, उसमें ज़्यादा लोग हैं और इंडिया के टेंट में कम लोग हैं। अब कुछ लाल भुजक्कड़ कह रहे हैं कि इस टेंट से तंबू में भी जाने का दौर चलेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चूँकि एक टेंट वाले ने कहा कि बहुत सारे लोग अभी लाइन में लगे हैं टेंट में आने के लिए। तो किसी ने कहा कि कौन लोग हैं, कहा नाम नहीं बताऊंगा, वरना तंबू वाले पहले ही टेंट उखाड़ देंगे। उन लोगों के ऊपर ऐसा कुछ कर देंगे कि वो भाग करके जो है सो तंबू में ही जाएंगे। तो हो सकता है टेंट से तंबू और तंबू से टेंट में जाने का सिलसिला चलता रहेगा। इसको हमें आपको देखना भी है कि कौन तंबू में था, कौन टेंट में था, कब कहाँ था। क्योंकि अभी तो हालत ये हो गई है कि गांव की जो गढ़ई नहीं होती है, हम भोजपुरी लोग हैं, गांव में गढ़ई होती है, उसमें गढ़ई में पानी मडीड वाटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गंदला पानी होता है, अंदर जो है सो कीचड़ होता है, न जानवर पी सकते हैं न मनुष्य उसका इस्तेमाल कर सकता है, महकता रहता है। तो अभी कुछ लोगों ने राजनीति की स्थिति ऐसी बना दी है। कल वो कुछ और कह रहे थे, आज वो कुछ और कह रहे हैं। कल वो जिनको गाली दे रहे थे, आज उनके साथ गलबहियां डाले घूम रहे हैं, कह रहे यही हैं भाग्य विधाता इस देश के। और कल गलिया रहे थे, कोई बोलता तुम ऐसा क्या कर रहे हो, का देश के विकास के लिए कर रहे हैं, देश और देश के अलावा कुछ नहीं है, मेरे जीवन का पूरा लक्ष्य ही है ये देश, ऐसा कहते पाए जा रहे। तो मुझे उस गढ़ई की याद आती है कि बताइए साहब, कल वो गढ़ई थे, अचानक वो सरोवर बन गए। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ये खेल चलता रहेगा, ये तंबू का नाच और टेंट का एक खेल मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव तक जो राजनीतिक मामला है चलता रहेगा। अब हम तो साहब यही देखें कि अब नाम में का झगड़ा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुछ राष्ट्रभक्त ये भी कह रहे हैं, तो गाना ने परवरिश का कि नाम वाम में क्या रखा है, हम तो हैं आपके गुलाम। तो अगर हम किसी के गुलाम है तो नाम कुछ भी रख लो, उससे फर्क क्या पड़ता है। तो हम आप आशा करें कि जो खेल चलेगा वो खरा खेल फर्रुखाबादी होगा। ये नहीं कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरों वाला मामला हो, न पता नहीं नर अश्वत्थामा हथ हुआ या कुंजर हथ हुआ और पता चला कि द्रोणाचार्य ने हथियार रख दिए, इस तरह का कहीं खेल शुरू न हो जाए। तो अब ये खेल शुरू होगा। अब मुझे लगा कि सजग गजब किस्से को शायद आप भी बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये चलेगा मित्रों, चलता रहेगा, हमारे आपका आनंद होता रहेगा और हम लोग आनंदित होते रहेंगे। लेकिन ढंग से हमें सोचना भी है कि इस खेल में देश इन्वॉल्व है, नीतियाँ किसकी क्या है, ये नहीं कि देश धोखा खा जाए। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग विचार कीजिएगा, कौन सा तंबू, कौन सा खंबा, कौन सा टेंट, आप विचार कीजिएगा, नीतियाँ क्या है, नियत क्या है, सब कुछ देखते रहिएगा और उसके हिसाब से निर्णय लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।